पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सत्ता पक्ष से कहीं ज्यादा विपक्ष मजबूत होता है और विपक्ष सड़कों पर हो और सदन में विपक्ष मजबूत हो तो सत्ता पक्ष वही काम करती है जो विपक्ष चाहता है। जो मेरा वादा था कि कोई भी पूर्णिया और सीमांचल के लोग जो बाढ़ से पीड़ित होंगे वो उसका खजाना, मेरा घर और मेरा शरीर खुला रहेगा। न्यूज़4 नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। कोशी, सीमांचल, मिथिलांचल और पूर्णिया ये कांग्रेस के गढ़ है और यहाँ से 80% सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का। दरअसल देखा जाए तो बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात पे हो रही है तो वो है सीटों को लेकर के कि कौन किस जिले से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और इसी बीच देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया, सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी ये कांग्रेस के गढ़ है और कांग्रेस यहाँ से 80% सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, उन्होंने अपनी निजी कोष से 4 एम्बुलेंस जनता को समर्पित किया और यह एम्बुलेंस विभिन्न अनुमंडलीय अस्पतालों में मरीजों की सेवा करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी एम्बुलेंस उनके द्वारा दी जाएगी और इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पूर्णिया आ रहे हैं और इस मौके पर पूर्णिया के विकास के लिए कई मांग भी उन्होंने रखी है, जिसमें मखाना, मक्का आधारित उद्योग, किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य भी शामिल है। और इसी के साथ साथ देखिए, इसी दौरान बातचीत के दौरान ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ये बात कही कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल और पूर्णिया कांग्रेस के गढ़ है और यहाँ से 80% सीटों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, छोड़ जाते हैं आपको उनके तमाम बयानों के साथ। ये मैंने मंत्री जी से मिलकर के स्पष्ट कहा था कि मेरे इलाके के मजदूर और पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं जाते हैं, तो इसीलिए जो वादा हमने की थी वो वादा पूरा हुआ है। और जो लोग यह कहते हैं, मेरे लिए वो सभी लोग यहाँ परिवार की तरह हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी मेरे लिए अलग नहीं है। मैं सबका सहयोग चाहता हूँ और शायद उनको समझ नहीं है, सत्ता पक्ष से कहीं ज़्यादा विपक्ष मजबूत होता है और विपक्ष सड़कों पर हो और सदन में विपक्ष मजबूत हो तो सत्ता पक्ष वही काम करती है जो विपक्ष चाहता है। इसीलिए स्वस्थ आलोचना हमेशा हुई है दुनिया में। हमारा ना कोई पीएम से, सीएम से निजी झगड़ा है। विचारों के आधार पर हम लोग काम करते हैं और जितना सहयोग हम पूर्णिया, सीमांचल, कोसी के लिए ले पाएंगे वो लेंगे। जो मेरा वादा था कि कोई भी पूर्णिया और सीमांचल के लोग जो बाढ़ से पीड़ित होंगे वो उसका खजाना, मेरा घर और मेरा शरीर खुला रहेगा। कल भी मोहनपुर में 4 लाख रुपया बाढ़ पीड़ितों को हमने बांटा है, मदद की है। जो लोग भी एक्सीडेंटल या घटना में, मर्डर में या जहां डेथ किए हैं, आए तो थे सारा सरकार। जब एक्सीडेंट हुआ था बगल में आग भी लगी थी। जिसके पेट में, जिस मंत्री, एमएलए, एमपी के पेट में दर्द होता है, बगल में हेलीकॉप्टर से आए तो आग लगी थी, वहां भी चले जाते, मदद कर देते। वो तो दलित बस्ती ही थी। और क्या हुआ? एक्सीडेंट करने के बाद सरकार ने क्या किया? इसीलिए पप्पू यादव के खजाने और जीवन पर बाढ़ पीड़ितों का अधिकार है। एक्सीडेंट में लोग मरे, क्यों नहीं गए?
विजय लक्ष्मी लालगंज 7 बच्ची थी, पप्पू यादव को जाके रात मदद करनी पड़ी। विजय लालगंज में 5-5 घर जल गया, पप्पू यादव को मदद करनी पड़ी। चुनाव से अभी तक मैं सभी विपक्ष सत्ता पक्ष के लोगों से आग्रह करूंगा, मेरे सोशल मीडिया पर है लगभग 2 करोड़ से ऊपर और 3 करोड़ के बीच में पीड़ित परिवार और बाढ़ को राशन छोड़ के निजी क्षेत्र कोष से मैंने लोगों की मदद कर दी। तो है हिम्मत इस देश के पीएमसीएच को तो अपने जेब से मदद करके दिखा दे। यह हिम्मत इस बिहार के जनता ने अपने बेटे को दिया है और पूरे बिहार में अभी तक चुनाव के बाद अपने दोस्त, अपने सारे लोगों के सहयोग से, जैसे यह एम्बुलेंस, यह अपने दोस्तों के सहयोग से, अपने सभी लोगों के सहयोग से, कोई प्रमुख हैं, कोई सांसद प्रतिनिधि हैं, कोई बिजनेसमैन है, वैस खान, सभी लोग, कोई प्रमुख साहब मंटू जी हैं, पप्पू जी हैं, राजेश जी हैं, सिद्धू बाबू है, दिवाकर जी, सभी लोग, इन्हीं लोग के पैसे से मैं करूँ। सारे लोग इन्हीं लोगों ने सहयोग किया। कोई 5 लाख सहयोग किया, कोई 2 लाख सहयोग किया, कोई 10 लाख सहयोग किया। पूर्णिया के लिए सारा सहयोग इन्हीं लोगों का है और ये लोग सहयोग किए तो फिर हम लोग खरीदे। अदानी ग्रुप ने भी कहा है कि हम पूर्णिया को मदद करेंगे, सारे एम्बुलेंस, वो भी मैं आपको चिट्ठी दिखाऊंगा। अदानी ग्रुप की चिट्ठी आ गई है कि पूर्णिया के आम लोगों के लिए आप जो भी हमसे मांग करेंगे मैं दूंगा। वो चिट्ठी आपको दिखाऊंगा। अभी ये 5 एम्बुलेंस और ठीक 2 महीने के बाद रेस्ट ब्लॉक में जाएगा, उसके बाद उप स्वास्थ्य में।